लोकेशन क्या है, कहाँ है। तो इनके सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये पता करना कि इंडिया में है या नहीं है और विदेश में तो भी कहाँ है। तो हमारी टीम ने जब से पिछले 7-8 महीने से हम लोग इस गैंग के जितने भी जो सपोर्टर्स हैं उनको पूछताछ करना, उनका मोबाइल चेक करना, उनको अरेस्ट करना, उनकी इंट्रोगेशन करना, ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में हमारी टीम को पता चला कि इटली में है और उस सूचना को हमने डेवलप किया तो पता चला कि त्रपानी एक सिटी है, सिसिली है। सिसिली एक टापू है, एक आइलैंड है, वहाँ एक त्रपानी एक छोटा सा कस्बा है, 50,000 की आबादी है, वहाँ इसकी होना पता चला। और इसके अलावा ये भी पता चला कि वहाँ किस एड्रेस में रह रहा है। ये सब पता चलने के बाद हमारे योगेश यादव के नीचे एक हमारी एक इंटरपोल की एक हमारी टीम है। जैसे इंटरपोल मतलब जितने भी जो बाहर की जो एजेंसीज़ के साथ संपर्क साधना, उनको बाहर वालों को, क्रिमिनल्स को लाने के लिए जो सीबीआई के थ्रू हम प्रोसेसेस बेचते हैं, उन सब के लिए हमने ये कोशिश किया। तो उसके बाद सबसे पहले एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, इंटरपोल रेफरेंस भेजा गया। उसके बाद इसके रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया गया और निकालने के बाद एग्जैक्ट स्पेसिफिक सूचना जब सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू इटालियन अथॉरिटीज़ को हमने भेजा है, तो उसके बाद 8 तारीख जुलाई को एक त्रपानी सिटी है, वहाँ इसको वहाँ के हमारी जो इंटरपोल की रिक्वेस्ट के बेसिस पर रेड नोटिस जो निकला हुआ था उस बेसिस पर उसको त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके सीबीआई के थ्रू हमें इन्फॉर्म किया है। सर, इसके ठहरने का, खाने पीने का ये इंतजाम कैसे हो रखा था? वो अभी वहीं रह रहा था एक बार वहाँ, क्योंकि हमारी टीम की कोई मेंबर ने उससे अभी तक पूछताछ की नहीं है। अभी जस्ट हमें यही सूचना मिली है कि हमारी रिक्वेस्ट पर त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसको हम अभी हमारी उसको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जब पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, जब लाएंगे तो उसके बाद हम डिटेल में ये बता पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ रह रहा था, क्या कर रहा था। इतनी लंबी प्रक्रिया है, कब तक अपन ले आएंगे? ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी है, हम एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकते इसमें। इंटरपोल के थ्रू उसके बाद हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व होगा और तो उसको हमें केस आर्ग्यू करना पड़ेगा, उसके बाद हम ला पाएंगे इसको। सर, इसमें अभी आप बता रहे थे कि सारी प्रक्रियाओं में इसका इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग या रोहित गोदारा की एक्सटॉर्शन से लेकर के और जितने भी एक क्राइम हो रहे हैं, तो इसके अलावा अगर मान लीजिए इसको आपने गिरफ्तार कर लिया तो क्या रोहित गोदारा अब दोबारा से किसी को धमकी दे सकता है या नहीं दे सकता? नहीं, वो तो दे ही सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी मेंबर्स हैं। अब जो भी अगले बार देंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे हम लोग। राजस्थान में सर क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है और अब तक कितनी आदत? राजस्थान में करीब अभी एज ऑफ नो 8 केस है इसके। 8 केसों में वांटेड है, जिसमें डकैती और 307 की केस है, आर्म्स एक्ट है, मर्डर की केस है। इन सब में नहीं, सबसे बड़ा तो राजू टेट का केस था, जिसमें इसके भाई सरजीत भी अरेस्टेड है, अभी जेल में है। और इसकी एक महिला मित्र थी सुधा कंवर, वो भी अरेस्ट हुई, वो उसकी भी लेकिन जमानत हो गई, वो भी अरेस्ट हुई थी। उसमें सबसे बड़ा केस वही है इसका। नहीं, उनके थ्रू हमारा जॉइंट टीम जाएगी, जॉइंट टीम जाके मिलेगा हम लोग। ये भी तो लॉरेंस गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रही है। नहीं, लेकिन इसमें इसका रेड नोटिस हमने निकलवाया था, राजस्थान पुलिस ने निकलवाया था, तो और एनआईए के केस में ये वांटेड नहीं है अभी। सर, ये पासपोर्ट कहाँ से बना था? ये पासपोर्ट इसने अपने नाम से बनवाया था पहले ही। नहीं, तो राजस्थान से बनवाया था, अपने नाम से बनवाया था, बीकानेर से ही बनवाया था। सर, इसकी भूमिका क्या रहती थी जब भी कोई भी जैसे क्राइम करता है? इसकी भूमिका मेनली लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करना, प्लस बेसिकली एक तरह से कंट्रोल रूम टाइप था, जैसे डब्बा कॉलिंग करवाना और एक दूसरे से बात करवाना, प्लस नंबर निकलवाना जिसे को अगर एक्सटॉर्शन देना है, इस तरह से। और लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं ना, उस तरह से है। So was he ever arrested ever? हाँ? Was this guy ever arrested? हाँ, यस, राजस्थान में अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट होकर जमानत पे गया। उसके बाद 2022 में करीब जुलाई के आसपास यहाँ से दुबई गया, दुबई से साइप्रस गया, साइप्रस के बाद इटली गया है। He was arrested in which case, would you remember? नहीं, जितने भी पहले वाले केसों में, राजू टेट के अलावा पहले वाले केसों में अरेस्ट हुआ है। राजू टेट जब वारदात हुई तब बाहर था, ये बाहर से रह के करवाया था। हाँ, गंगानगर में एक्सटॉर्शन केस है और बीकानेर में 307 की केस है। इन सब में बीकानेर वाले केस में तो रोहित गोदारा के साथ ही अरेस्ट हुआ है। वहाँ प्रोबेबली अक्टूबर से रह रहा था, पिछले साल अक्टूबर से। नहीं, वहाँ ये क्योंकि यही हमारा वांटेड था, इसी को अरेस्ट किया है। किसी के साथ तो रह रहा हूँ।
वो किसी को साथ रहता था शायद, वो अभी उन अथॉरिटी से पता चलेगा इसके साथ। इसकी जो पुराने केसों में जमानत हो गई थी, पुराने केसों में हो गई थी, लेकिन अभी राजू टेट में अरेस्ट ही नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा केस राजू टेट का ही है। ये सर जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई है, हाँ। क्या उनके निरंतर संपर्क में था ये वहाँ इटली में रहकर भी उनसे बातचीत होती? नहीं नहीं, ये बेसिकली रोहित गोदारा इन सब के संपर्क में था ये। सर सुखदेव सिंह गोगावड़ी वाले मामले में कुछ इन्वॉल्वमेंट है सर इसका कुछ? नहीं, इसका अभी केस एनआईए के पास है। हमने पता किया एनआईए में इसको चार्जशीट किया नहीं है, चार्जशीट नहीं किया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। 50,000 का इनाम है इसका। सर टेट वाले मामले में क्या भूमिका थी? टेट वाले में जैसे ये इसकी बाई है और वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, इन सब की जो लॉजिस्टिक्स देना, जैसे जो वारदात करने आए थे उनको रुकवाना, पैसे भिजवाना, वापस भगाना, इन सब में था। पूरा प्लानिंग में, वेपन सप्लाई में, जो वेपन आया था वेपन सप्लाई में, इन सब में था। तो वहाँ पे भी कोई हथियार नहीं है कुछ? नहीं, वहाँ की भी सूचना नहीं है वहाँ। सर इतने बड़े केस वांटेड था, उसके बावजूद बीकानेर से पासपोर्ट बन जाता है, इसमें कितनी मानते हैं? नहीं, पासपोर्ट पहले ही बन गया था, बहुत पहले बन गया था पासपोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल पहले बना है, उससे बहुत पहले बन गया था पासपोर्ट। जैसे भी संदिग्ध है सचिन गोदा। हाँ, सचिन गोदा वाले हरियाणा का मर्डर हुआ तो उसमें भी संदिग्ध है। नहीं, ये जैसे आप जानते हो, जैसे हमारे सुजानगढ़ है, बीकानेर है, काफ़ी युवा है ना, पहले पासपोर्ट बनवा लेते हैं बाहर जाके काम करने के हिसाब जब से। ये अरेस्ट हुआ तो पासपोर्ट पुलिस को पता था ये पासपोर्ट इसके बना रहा है, कैसे तो रखा कि इसका वो पहले ही अरेस्ट हुआ था, वो अब आप देखेंगे, अब वो पुरानी बात हो गई। ये सारे केसेस 4 साल 5 साल पुराने हैं। राजू टेट में भी उसका नहीं, राजू टेट में तो बाहर था ना उस टाइम में, ये यहाँ नहीं था। जब राजू टेट वारदात हुई उससे 3-4 महीने पहले चला गया था ये। So what is his connection with Vivek Charan you were saying? Vivek Charan sir. वीरेंद्र चारण, ये रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, अमरजीत बिश्नोई, यही 3 लोग ही मेन इंपॉर्टेंट है। ये साथ में ही करते जो भी करते हैं। And इन Vivek Charan is also. हाँ, इसके खिलाफ भी हमारा चल रहा है अभी। सर गोगामेडी वाले मामले में वीरेंद्र चारण की सबसे बड़ी भूमिका थी और बताया था कि पूरा ब्लूप्रिंट जो था वो अमरजीत ने और इन दोनों ने ही तैयार किया था पूरा। एक्चुअली वो इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास चला गया ना, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते कि अमरजीत की क्या एविडेंस है। तो वो तफ्तीश कर रहे होंगे, अभी चल रहा है, 173 में पेंडिंग है। और अपनी टीम भी थी उसमें इन्वॉल्व पहले? नहीं, वो एक्चुअली टीम शुरुआत में थी 2-3 दिन, उसके बाद तो वो टेकअप करने के बाद है ना, वो इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट वगैरह उन्होंने ही किया है। राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट में वांटेड है वहाँ से किसी स्टेट ने आरएनसी एक तो हरियाणा में शायद था। उन्होंने भी आरएनसी का नहीं किया है। हम लोग ही पीछा कर रहे हैं। के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। काफ़ी लोगों के हुआ, मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ। नहीं, लॉरेंस गैंग से संबंधित नहीं, काफ़ी लोगों के खिलाफ हुआ है। नहीं, वो ठीक नहीं है, ऑपरेशनली ठीक नहीं है। तो पंजाब में सर आपका जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, वहाँ के डीजीपी ने ट्वीट किया है। हाँ। नहीं, वो अभी हमारे हरियाणा कौन से थे, गंगानगर वाले थे ना, वो गंगानगर एसपी साहब है ना, उनके उसमें वहाँ की एक टीम आई थी, उनको इन्होंने मदद की थी, उसमें अरेस्ट हुए वो लोग। So can you explain to us how does the Lawrence Bishnoi gang work with the Godara gang? What are the different roles they play? मतलब कहीं ना कहीं उनका crime एक साथ आ गया, it's come together sometime along the way. नहीं, जैसे They started off separately, but they जैसे काफ़ी वारदातों में जो गोल्डी बरार है, जो लॉरेंस गैंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रोहित गोदारा दोनों कॉन्स्पिरेटर्स है, को कॉन्स्पिरेटर्स है। ठीक है, उनके नाम साथ में आता है। और ये जब भी रोहित गोदारा जब भी धमकी देता है, वो बोलता है मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से उनके लिए काम कर रही है। लोकल मसल पावर पे जो हाँ, लड़के वर्ग हाँ, उनके जैसे मजल पावर है, लोकल लड़के प्रोवाइड कराना, इन सब चीज़ों में इनका नाम आता है। और जब भी धमकी देते यही इसी नाम से देते हैं, रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूँ। सर मुंबई क्रांति के बारे में कुछ मालूम है? जॉब नहीं, इटली में हमें वो एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि हमारी पूछताछ नहीं हुई है। तो इटली में तो पिज्ज़ा ही कार्य होगा। सर मुंबई क्राइम ब्रांच भी इस केस में लगी हुई है रोहित गोदारा को पकड़ने में। वो अपने केस में लगी हुई है। उन्होंने भी डिटेन किया है 1-2 लोगों को, वो भी अब आजकल में वो करेंगे इसको खुलासा। वो हमारी जानकारी नहीं है। तो आपसे रिलेटेड नहीं, जब उनकी जो फायरिंग हुई थी उस टाइम उनकी एक टीम आई थी, हमारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलके इन्होंने बातचीत की थी। कब तक आ जाएगा सर रोहित गोदारा? तो वो जब आएगा तो बता देंगे। कितनी उम्मीद है सर? नहीं, उम्मीद पूरी है। मेला लगा हुआ है, इतना सब कुछ है, फिर भी नहीं, अब पूरा प्रयास चल रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ क्या प्रयास चल रहे हैं। ठीक है।
तो हमारी शुभकामनाएं, जल्दी से आए सर। ठीक, थैंक यू। तो बिश्नोई के पकड़ने से उम्मीद है कि वो नए खुलासे हो सकते हैं। हाँ हाँ 100% हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये क्या करते हैं जनरली, जब भी वारदात करना है 16-17 साल के लड़कों को पकड़ लेते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें 50 लाख देंगे, विदेश में सेटल करवा देंगे, और वहाँ कोई पुलिस पकड़ नहीं सकती है। तो उनके लिए भी एक तरह से लेसन है। बाहर भी पुलिस कोशिश तो करती रहती है, बाहर पकड़ में भी आते हैं, और एक बार केस होने के बाद केस बंद नहीं होता है। 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल केस चलता रहता है, पुलिस तो आखिर पहुँच ही जाती है। सर जयपुर कमिश्नरेट में चित्रकूट थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। हाँ हाँ नहीं, उनकी जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनके उसके बाद है ना, उनके प्रोसीजर्स होते हैं, फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, वो चेक करते हैं। जब वो होने के बाद वो सीबीआई को इंटीमेट करते हैं, उसके बाद हमें इंटीमेशन होता है। हमारे पास तो पहले ही आ गया था इंटीमेशन, मतलब ऐसे नहीं है कि कल आया आपको आज बता रहे हैं हम, हमारे पास तो आ गया था। नहीं अब मतलब सीबीआई वी विल, मतलब हमारे एक एक्स्ट्राडिशन का जो होता है ना, उसमें सीबीआई प्लस हम दोनों मिलके करेंगे। हम सारे कागजात हम तैयार कर रहे हैं, वो नोडल एजेंसी है। तो बाकी जो वांटेड थी उनकी पासपोर्ट हाँ? क्या स्टेटस? हाँ हमारी जैसे राजस्थान में ये समस्या पहले थी नहीं, कोई बदमाश बाहर जाके वारदात करना, ये तो पिछले करीब 2 साल से ही हुई है, जब से राजू टेट वाला हुआ है। उसीलिए एक बार ये एक तरह से उसके बाद पहली बार है किसी बाहर रहा हुआ जो बदमाश को वहाँ अरेस्ट करवाया गया है। ठीक है, अब और पूरे प्रयास करेंगे लाने के लिए। तो बाकी वांटेड जो है उनकी पासपोर्ट का क्या स्टेटस है, उसको पुलिस ने होल्ड किया क्या? नहीं, उसमें कार्रवाई चल रही है, वो स्पेसिफिक डिटेल देना नहीं चाहता हूँ मैं, वो ठीक नहीं है। स्पेसिफिक डिटेल में है ना, पुलिस के पास क्या है, बदमाश को पता चले तो उसके लिए एडवांटेज है। निकलना फिर ये भी कोई दूसरा इटली है, हाँ कोई दूसरा इटली पहुंचे। नहीं तो पिटली पहुँचे तो पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, नहीं आप बताओ, कुछ पूछना रह गया तो। हमें जो बताना था बता दिया हमने, जो नहीं बताना था वो नहीं बताया। नहीं और हाँ नहीं इसकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, वो उसकी जमानत हुई, जमानत होने के बाद वो भी देश छोड़ के चली गई। पेरेंट्स है, माँ बाप, फादर शायद नहीं है, मदर है, ब्रदर है। सर उसका कोई और भी कोई प्रोफाइल की कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया, मतलब वो डिटेल्स हम दे देंगे, अभी तो बेसिक नोट दिया है, वो बिकरेर से हम ले सकते हैं। पुलिस ने गैंग पकड़ी थी 9 लोगों को। हाँ हाँ उसमें वो जो मर्डर हुआ था जयपुर में, उसमें वो इन्वॉल्वमेंट थे, और रोहित गोदारा का भी नाम था, लॉरेंस का भी नाम आया था। तो उसके बारे में भी आपकी टीम ने कोई तफ्तीश की है? नहीं, अभी उनसे बात कर लेंगे हम। ठीक है, पूरे एग्जैक्ट डिटेल्स। हाँ एग्जैक्ट। राजू खटाना एक जोधपुर का एक तस्कर है, हाँ उसके भी संपर्क है, वो अभी जेल में है फिलहाल। नहीं उसके क्या, हमें जानकारी में है, हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे। नहीं बाद में गई, जमानत के बाद गई। किसके? सर आपकी टीम वो अभी कैसे कैसे मदद की है? नहीं, हमारी टीम जैसे यही टीम है, यही बैठी है। ठीक है, ये तो हर केस में करती है सर? हाँ नहीं बेसिकली हमारी टीम क्या कर रही है अभी, जैसे हमारी समस्या क्या है कि जैसे नए लड़के जुड़ जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, प्लस कौन इनके सिंपथाइजर्स है, कौन फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में, कौन कोई गैंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन हथियार देना चाहता है, कौन इनके साथ जुड़ना चाहता है, वो तो राजस्थान में ही है ना। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो हमारी टीम हर 10 दिन में 15 दिन में ज़िले में जाती है, ज़िले के पुलिस के साथ मिल के पूरा दिन कार्रवाई करती है। 20, 25, 50, 60 लोगों को उठाती है, पूछताछ करते हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी फिंगरप्रिंट लेना, इनकी डिजिटल इम्प्रिंट लेना, प्लस इनकी जो डोजियर बनाना, वो कार्रवाई करते हैं। और इस तरह से करके काफ़ी इनके पास जानकारी आती रहती है, और इसी जानकारी के बेसिस पे ये लोकेशन और ये पूरा एड्रेस हम लोगों को मिला है, डिटेल्स मिले हैं। अभी राजस्थान में लॉरेंस के अलावा कितनी गैंग सक्रिय है? नहीं, राजस्थान में एक तो ये वाली गैंग है जो रोहित गोदारा वाले गैंग है कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोटा है और जोधपुर संभाग में कुछ गैंग्स थे, वहाँ के, हाँ सिरोही, वहाँ की पुलिस ने भी अच्छा काम किया।